नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 10th मैथ लेसन नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3 डेसिमल 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा प्रश्न। ध्यान दीजिए, इसमें चौथा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को हमने व्हाइट बोर्ड में लिखा है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलते हैं हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को इसमें देखिए अंश और हर के रूप में दिया गया है। हमको x के रूप में ज्ञात करके इस पर मान रख के और हमको y का मान या x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे इसको हल करेंगे? सबसे पहले इसको हम एक एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का लासा कितना हो जाएगा? 6। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 9x माइनस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10y इज इक्वल टू -2। इसको क्या लिखेंगे? 6 दूनी 12। तो ये क्या हो जाएगा? 9x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा? -12। अब इसको हम क्या करेंगे? x के रूप में लिखेंगे प्रतिस्थापन। पहले इसको आप ऐसा कीजिए, इसको ऐसे मान लीजिए। क्लियर? समीकरण 1 2 3। अब इसको हम हल करेंगे तो 3 2 का लासा कितना हो जाएगा? एलसीएम 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 3y इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा? 13/6। इससे कट जाएगा तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। समझ में आया? 1 2 3 और इसको हम क्या मान लेंगे? 4। अब इसमें हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। x बराबर यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 को प्रतिस्थापित करने पर, बहुत बढ़िया से समझना मेरे प्यारे बच्चों, 9x इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा? 10y माइनस 12। x इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा? 10y माइनस 12/9। समझ में आया? 5। समीकरण कितना मिल गया? 5। अब इसी x का मान हम इसमें रखेंगे तो यहाँ एक लाइन लिख दीजिए, x का मान समीकरण 4 में रखने पर। समझ में आया? तो x का मान इसी के स्थान पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? 10y माइनस 12/9 प्लस कितना हो जाएगा? 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। समझ में आया? अब इसको इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 10 2 जा 20, 20y माइनस 24 अपान कितना हो जाएगा? 9 प्लस कितना आ जाएगा? 3y इज इक्वल टू 13। समझ में आया? अब इसको हम क्या लिखेंगे? 20y माइनस 24 प्लस 27y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 9 117। समझ में आया? अब इसमें ध्यान दीजिए, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। तो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 1 और 2141 अपान कितना हो जाएगा? 47। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 141। 7 तरीके करे, कितना आ जाएगा? 3। समझ में आया? तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? y बराबर 3। क्लियर? अब देखिए, इसी y का मान हम किस में रखेंगे? 5 में। तो यहां पर लिखना y बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर। समझ में आया? रखने पर जब y के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 3, तो 10 तिहाई 30 पे हो जाएगा 30 माइनस 12 अपान कितना हो जाएगा? 9। 30 में से 12 गए कितना हो जाएगा? बोलिए, 30 में से जब 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 और 1 18। तो कितना आ जाएगा? 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। समझ में आया? तो x बराबर 2 तथा y बराबर 3। तो हमारा जो लास्ट में आंसर आएगा वो कितना? x बराबर 2 तथा y बराबर कितना प्राप्त हो गया? 3। यही हमारा क्या है? आंसर है। समझ में आया? इसको खूब बढ़िया से आप अध्ययन करना। अब इसके बाद हम चलते हैं इसी का एक
चौथा ऑप्शन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न बताने, जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम चलते हैं अगला प्रश्न को हल करने, तो चलते हैं।